और ओवैसी जी, आपको मैं संबोधित करते हुए कह रहा था कि अगर आपको हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदी शब्द पर आपत्ति है तो सबसे पहले और कुछ भी करने से पहले आपकी अपनी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, इसमें से मुसलमीन शब्द को निकाल फेंकिए। जिस दिन आप ये मुसलमान शब्द निकाल फेंकेंगे उस दिन आपको हिंदू शब्द पर आपत्ति करने का अधिकार होगा। नमस्कार, मैं हूं अनिल त्रिपाठी। आप देख रहे हैं नया लुक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हाल ही में बिहार के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। 17वीं विधानसभा के गठन का सारा रास्ता साफ हो गया। अब आप कहेंगे कि भाई जब रास्ता साफ हो गया तो अब बचा क्या उस पर बात करने के लिए। आज कुछ ऐसी घटना घटित हुई विधानसभा के शुरुआत में ही, इसके गठन की शुरुआत में ही, जिस पे चर्चा करना हमें लगा कि ज़रूरी है, इस तरफ अपने दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करना ही चाहिए। इसीलिए हम आज आपके बीच उपस्थित हुए हैं और इस मुद्दे पर, मुद्दा क्या है हम आपको भी बताएंगे। पहले हम बताते हैं कि आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो हमारे दो मेहमान हैं वो कौन हैं, उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारी बाईं तरफ बैठे हुए हैं आशीष श्रीवास्तव भारतीय जी, आप अखिल भारतीय परिवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और हमारी दाहिनी तरफ हैं हमारे अग्रज नरेश कुमार सिंह विश्व दीपक जी, आप भाजपा विचारक हैं। आप दोनों ही आदरणीयों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मुद्दा कुछ इस तरह है कि आज 17वीं विधानसभा के गठन की जब कार्रवाई शुरू हुई तो जैसा कि चलन है उसके मुताबिक जीतन राम मांझी जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। अब जीतन राम मांझी जी ने नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाना शुरू किया। अब ये क्रम चल निकला, कुछ विधायकों ने शपथ ली। अब ये क्रम चल ही रहा था कि इसी बीच में नाम पुकारा जाता है ओवैसी जी की पार्टी के एक विधायक का। ओवैसी जी की पार्टी आप सब जानते होंगे, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम सब इसको जानते हैं AIMIM के नाम से। तो आप सब जानते हैं कि इस बार 5 विधायक इस पार्टी के चुन करके बिहार विधानसभा में पहुंचे हैं। तो जब इनके विधायक को शपथ दिलाने की बात आई तो जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार, चूँकि इन विधायक महोदय ने, जिनका ये सीमांचल के आमौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं, ये हैं अख्तरुल इमाम साहब। अब अख्तरुल इमाम साहब ने शपथ लेने के पहले एक ऐसा वक्तव्य दे दिया या ऐसा आग्रह कर लिया जो अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। इनको, इमाम साहब को दिक्कत इस बात पे हो गई कि भाई जो हम शपथ लेंगे उस शपथ में जो हिंदुस्तान शब्द है उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। हम आपको यहाँ बता दें कि ये व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान के तहत लोगों को दी गई है कि हमारी भारतीय अनुसूची में शामिल जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में वो नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ले सकता है। लिहाजा इन्होंने पहले से कहा था कि हम उर्दू में शपथ लेंगे, तो जो तर्जुमा उर्दू का होता है उस शपथ का वो उनको दिया गया। उन्होंने ये साफ कहते हुए कि इसमें लिखा हुआ है, उसमें कहा जाता है ना भारतीय संविधान की शपथ लेते हैं, तो उन्होंने इसको कहा कि नहीं, मैं खुदा के नाम पे हरफ उठाता हूँ। अब आया हिंदुस्तान के आइन, तो उन्होंने कहा नहीं, इसे हम बोलेंगे भारत के आइन। हिंदुस्तान शब्द पर ख़ास तौर पे उनको आपत्ति थी और उसी आपत्ति पर बात करने के लिए आप दोनों महानुभाव आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप चूँकि भाजपा से संबंधित हैं विश्व दीपक जी, भाई आपकी तो बी टीम के रूप में इनको ख्याति प्राप्त है और जहाँ तक हम सोचते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ा रोल भाजपा के लिए ओवैसी जी ने, चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, अदा किया है। तो इन्होंने जो हिंदुस्तान शब्द पे शपथ में आपत्ति की, इसमें सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? त्रिपाठी जी, एनडीए गठबंधन की जीत जी, एनडीए की सदस्य पार्टियों के सम्मिलित रणनीति की जीत है। ठीक। और इसमें AIMIM हमारी सदस्य पार्टी नहीं है। ठीक है। इसलिए मैं आपकी इस बात को कंडेम करता हूं कि उनसे हमें कोई सहयोग मिले। हमें अपनी जीत में अपनी ठोस रणनीति की ठीक है झलक मिलती है
उसी के आधार पर हमने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बनाते हुए जी चुनाव जीता है। और भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जी। और इसमें देश की जो परिपक्व पार्टियां हैं, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जी, उसे लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और कांग्रेस भी स्वतंत्रता आंदोलन से निकली हुई बहुत पुरानी पार्टी है। तो उस पार्टियों के नेतृत्व की तुलना में AIMIM का नेतृत्व नौसिखिया है। और ये जो इसका जो संचालक हैं, संस्थापक हैं, जो भी अपनी टीम को जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसमें बहुत ही संकीर्णता छुपी हुई है। शायद उन्होंने उर्दू में शपथ लेते हुए जो हिंदुस्तान शब्द को बोलने से आनाकानी की और भारत शब्द को उन्होंने जो है प्रयोग करना चाहा, तो मैं समझता हूं कि वो शायद इसमें बहुत कोई ऐसा प्रभाव छोड़ना चाह रहे हों कि हम एक देशभक्त पार्टी हैं। और अच्छा, वो जबकि हिंदुत्व जो है वो देशभक्ति से। मैं आपकी बात को काटना चाहूँगा यहाँ पे, और शायद मैं आम लोगों से बात कहना चाहूँगा, क्यों ही इस दिशा पे बढ़ते हैं कि हिंदुस्तान भक्त भगवा और भगवान पे ही आप आके क्यों अटक जाते हैं। अगर एक नेता ने हिंदू पे आपत्ति जताई, भारत बोला, मैं तो चाहता हूँ अगर भारत बोला तो शायद उसने देश को और करीब से देखा। भारत आज का शब्द नहीं, हिंदू का इतिहास है कि 2000 इतने सालों से जाना जा रहा है, 5000 सालों से जाना जा रहा है। लेकिन मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा, लेकिन भारत तो टिप्पणी करना चाहूँगा जी, आप बोले। हाँ, उन्होंने एक कुटिल सोच के तहत, एक संकीर्ण सोच के तहत हिंदुस्तान शब्द बोलने में आपत्ति व्यक्त की और भारत शब्द का प्रयोग किया। तो मैं आप सभी हमारे दर्शकों को ये प्रमाण देना चाहूँगा कि भारत जो शब्द है वो हमारे कुरुवंश के प्रतापी राजा भरत के नाम पर भारत का नाम हमारे देश का नाम भारत पड़ा। सनातन परंपरा में हमारे देश का नाम भारत ही रहा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखिए यहीं पे विश्व दीपक जी बात आ जाती है। एक तरफ तो आपने शुरुआती दौर में जैसे मैंने कहा, आपने तुरंत कहा नहीं वो बी टीम वाला मामला, ये तो खाली की बात सही है कि अनौपचारिक रूप से ही आपको सहयोग की बात होती है। औपचारिक होता तो वो एनडीए के गठबंधन में क्यों ना शामिल होते। लेकिन आप दो तरफा चीज़ें कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि उनका आप बचाव करते हैं कि नहीं, भारत अगर उन्होंने शब्द प्रयोग किया तो ये देशभक्ति का प्रतीक है, और दूसरी तरफ आप तुरंत कंट्राडिक्टरी वर्जन दे देते हैं कि नहीं ये तो भाई चूंकि पहले से हमारा चला रहा है, पहले ये शब्द पे विवाद की बात हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। हमारा तो मूल प्रश्न ये उठता है कि हिंदुस्तान शब्द पर AIMIM को आपत्ति क्यों? आपत्ति मुझे भी है, और ऐसी सोच पे मुझे मतलब कहने में भी बहुत सी अजीब सी बात लग रही है कि मैं उन विधायक को क्या कहूँ। उनकी मूर्खता का यह संदेश है देश के लिए कि ये किसी रणनीति की एक साजिश है कि एक जिस इलेक्शन को, जिस बिहार के मुद्दे को आप जिस पार्टी को सबसे बड़ी देश की पार्टी बता रहे हैं, आपका वक्तव्य है कि देश नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको जब दुनिया के सारे टीवी चैनल सारे लोग देख रहे होते हैं, ऐसे पे आके AIM का विधायक बोलता कि मैं हिंदुस्तान नहीं बोलूँगा, जबकि ये दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान शब्द मुगलों का दिया हुआ है, एक रूप है। हिंदुस्तान भारत को ही बदल के उन्होंने मुगलों ने दिया था। जब मुगलों ने दिया था तो उस शब्द से आपत्ति क्यों? आशीष जी, यहाँ हम दर्शकों के लिए एक चीज़ स्पष्ट कर दें। देखिए ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा हमने इसलिए कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के ज़माने से जिस भी संसद या विधानसभा सदस्य ने उर्दू में शपथ लेनी चाहिए तो उसको उर्दू शपथ का तर्जुमा, जो हमारा मूल शपथ पत्र है, उसका तर्जुमा जो करके दिया गया, उसमें हमेशा भारतीय संविधान का तर्जुमा हिंदुस्तान के आइन के रूप में किया गया है जी। भारत के आइन कभी नहीं कहा गया। ये पहली बार आज हुआ है बिहार विधानसभा के शपथ ग्रहण में कि ये जो AIM के ये विधायक महोदय हैं तारुल इमाम साहब, इन्होंने कहा भारत के आइन। ठीक है, इस पे हमको आपत्ति नहीं है। आप भारत में एक विचार इसमें जोड़ना चाहूँगा जी। भारतीय अगर प्राचीन जो हमारी परंपरा रही हो जी, मुस्लिम विचारकों की जो सोच रही हो, वो अपने देश को हिंदुस्तान पुकारते रहे हैं और सम्मान का अनुभव करते हैं। ठीक है, और जो शिक्षाविद मुस्लिम शिक्षाविद रहे वो लोग दोनों शब्दों से उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है,
शायद इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का जो विरोध किया तो इन्हें ये लगा कि इसमें हिंदू शब्द जी, शुरुआत में है जी। तो हम इसको जो है नकार करके नहीं, मैं आपके शायद शब्दों को पकड़ूंगा। नहीं, मैं थोड़ा मेरे वाक्य को पूरा होने दीजिए। इसको नकार करके शायद हमारा जो हिंदू बहुल समाज है, जी। इस देश का बड़ा भाई है, उसके प्रति असमान दर्शा करके शायद आप बहुत बहुत अपने को 30 मार का समझ रहे हो, लेकिन ये इस प्रकार की जो गलतियां हैं वो भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अक्षम्य हैं। उनकी निगाह तुष्टीकरण पर अपने समूह को आकर्षित करने त्रिपाठी के जी, लिए। मैं इस पे आपत्ति आपके साथ मैं करना चाहूंगा कि एक तरह आप बड़ा भाई कहते हैं, एक तरह सब कुछ करते हैं, और घूम फिर के उसी हिंदू मुस्लिम पे ही आपकी राजनीति आके क्यों अटक जाती है? हर चुनाव में वो ऐसी ही को बुला के हिंदू और मुस्लिम को टारगेट किया जाता है। आप बड़ा भाई भी कहते हैं, उनको शिक्षाविद भी कहते हैं, और फिर वैसी जैसे नेता आके भड़का के चले जाते हैं और वोट का एक तुष्टीकरण हो जाता है और 5-5 सीट जीत के चले जाते हैं वो। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि भाजपा एक राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठन है जी, और ये सभी देश के नागरिकों को भारतीयता के रंग में रंगना चाहता है, और हम हिंदू मुसलमान होने से पहले सबसे पहले भारतीय हैं, और जब हमारा जो सोच है वो भारतीयता से परिपूर्ण होगी, भारतीयता के भाव से परिपूर्ण होगी, तभी हम मिलजुल करके प्रगति भी करेंगे, और इसमें सभी की प्रगति निहित है इस भाव में। बिल्कुल बिल्कुल विश्व दीपक जी, आपने जो बातें कही उससे कहीं ना कहीं लब्बो लुबाब निकल करके ये आता है कि अगर हिंदुस्तान की बजाय उन्होंने भारत शब्द बोलने को प्रश्रय दिया, प्राथमिकता दी, तो उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। उन्होंने तो भारतीय परिवेश को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। हो सकता है त्रुटि बस किया हो। नहीं, ये त्रुटि आप इसको त्रुटि कहें। आप दो नाव पे एक साथ सवारी न करें। हो सकता है ये बंगाल चुनाव में आपको फायदा पहुंचाने में ज्यादा काम आ सकता हो, ये फलसफा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ये त्रुटि हुई थी तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। हमारे देश के गृह मंत्री जी जब चुनाव होता है तो बिहार में आते हैं और उस बिहार की राजनीति को केंद्रित करने के लिए सीमांचल बॉर्डर तक कोलकाता आ जाते हैं। अभी आशीष जी, ये चूंकि हम लोग केंद्रित थे केवल आज के इस बिंदु के ऊपर, लिहाजा ये बड़ी इसमें एक विचार मैं आपके स्पष्ट करना चाहूँगा आपके भ्रम को, कि हमारी पार्टी में हर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं तो कुछ विशेष नेताओं को वहाँ भूमिका दी जाती है। तो बिहार के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की भूमिका और नीतीश कुमार जी की भूमिका को तय किया गया था। और मैं एक बस खत्म कर रहा हूँ, और उसमें अमित शाह जी की जो भूमिका है वो उनको पहले से ही माननीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय विश्व दीपक जी, आदरणीय आशीष जी, पूरी करना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भाजपा के नेता नहीं है। अमित शाह जी को बंगाल का कार्यभार पहले से दिया गया है। हमारी बात इसलिए एक मिनट हम आप दोनों लोगों को हम यहाँ पर आदर के साथ रोकना चाहेंगे। भाई, आप दोनों लोग भ्रमित हो रहे हैं और बहस को भटका रहे हैं। मूल मुद्दा क्या है, आप उसको अलग कहाँ, आप अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, मुद्दे पे ही आने की कोशिश कर रहा हूं। मुख्य मुद्दा ये है, कोशिश कर रहा हूं घुमा के। मैं हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति अगर की तो ये तो भाई भाजपा का पक्ष तो सामने आ गया कि भाजपा को हिंदुस्तान की जगह भारत शब्द इस्तेमाल किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ये आप दर्शकों इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। बंगाल के चुनाव नज़दीक हैं और ये संकेत काफ़ी दूर की बात कहते हैं। और आशीष जी, हमें आपत्ति है नहीं, आपको आपत्ति है इस चीज़ पर। आपको आपत्ति इसलिए कि इससे हिंदू मुसलमान वाली बात आती है आपको, इसलिए। मैं कल्याणकारी सोच को संक्षेप में कहना चाहूँगा कि भाजपा एक बहुत व्यापक सोच को लेकर, दूरदर्शी सोच कर लेकर के चल रही है, और वो भारत को विश्व में स्थापित एक सर्वोच्च संस्कृति वाले देश के तौर पर स्थापना करना चाहती है, और हम भारत को शीघ्र ही विकसित देश बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बिल्कुल, भगवान करे आपकी ऐसे प्रयास करें पूरी हो कि विवादों से दूर रह करके हम लोग भारत को विश्व की सर्वोत्तम संस्कृति सभ्यता बनाएं। ऐसे हम लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ये हम हर भारतीय की इच्छा होगी, इससे किसी को कोई गुरेज नहीं। ऐसा तो नहीं कि भारत को विश्व लेवल पे जाके व्यापारीकरण किया जा रहा है देश का। जहां तक सवाल है विश्व दीपक जी की बात का, हम इनके बात से सहमत होते हुए भी असहमति रखते हैं। सहमत कहाँ हैं कि निश्चय ही भाजपा का ये एजेंडा हो सकता है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएं, और इसी एक मिशन के तहत
वो 2014 से ही इसका उबाल और उफान दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु बीच बीच में जो छोटी मोटी बातें आ जाती हैं उन पे भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। और आशीष जी, आपकी बात पे हम ख़त्म करेंगे आज की इस चर्चा को। आपने कहा कि केवल हिंदू और मुसलमान का मामला बीच में लाने के लिए एक चीज़ की जाती है, तो देखना दर्शकों ये होगा कि ये आपत्ति हिंदू शब्द के ऊपर किस पार्टी की तरफ से आई है। ओवैसी जी, अगर आपने चूंकि अपनी कई रैलियों में खुल करके स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये भारतीय राजनीति के विमर्श के केंद्र में नहीं होने चाहिए। और ओवैसी जी, आपको मैं संबोधित करते हुए कह रहा था कि अगर आपको हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदी शब्द पर आपत्ति है तो सबसे पहले और कुछ भी करने से पहले आपकी अपनी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, इसमें से मुसलमीन शब्द को निकाल फेंकिए। जिस दिन आप ये मुसलमान शब्द निकाल फेंकेंगे उस दिन आपको हिंदू शब्द पर आपत्ति करने का अधिकार होगा। नमस्कार, आप देख रहे थे नया लुक।